हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, यही मेरी दिल से दुआ है। और चलिए, आज मैं आप लोगों को अपने घर का होम टूर कराती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप अपना होम टूर वीडियो कब लाएंगी। तो मैं आज आपको पूरा घर अपना दिखाती हूँ, जैसा भी है। तो और अगर वीडियो में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बाहर से शुरू करते हैं, क्योंकि बाहर से आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा। तो बाहर से आज हम शुरू करते हैं कि कैसा है मेरा घर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो बाहर से मेरा घर कुछ ऐसा है, और जो साइड में 2 मंजिल का है ये मेरे चाचा का घर है। और बाहर ये पेड़ लगा हुआ है घर के। और गेट के जब हम अंदर आते हैं तो ये है हमारा बड़ा गेट। और इसके अंदर जब आते हैं तो इसके एक साइड मेरा चूल्हा है, और एक साइड जहाँ पर हम कपड़े फैलाते दिखाई देते हैं तो वो साइड है ये वाली। और यहाँ पर मशीन गड़ी है चारा काटने वाली, तो यहीं पर भैंसों का चारा काटा जाता है। और यहीं पर हम कपड़े भी सुखाते हैं, और धूप में यहीं पर हम बैठते भी हैं। और यहाँ पर हमारा एलोवेरा लगा हुआ है। और ये जो मोरम से गिट्टी छन कर निकली थी वो भी जमा है, क्योंकि जब प्लास्टर करवाया जाएगा तो उसी में डाल दी जाएगी। अब ये यहीं पर है। और इसके गेट के एक तरफ आइए तो इधर है हमारा बाथरूम और लेटरिन। और इसके साइड में थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो बाथरूम हमारा थोड़ा सा छोटा ही है। और इसके बगल में थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं तो यहाँ पर है हमारा चूल्हा, क्योंकि ऊपर यहाँ छप्पर रखा हुआ है और वहाँ पर खुला था। तो पहले अंदर था चूल्हा, जब बन गया था घर तब से अब मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो और इसके जब अंदर जाते हैं ये खुला है, और ये जब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ से पूरा लेंटर पड़ा हुआ है अंदर। और आयुष यहाँ पर खड़े हैं, अभी आए हैं खेल के बाहर से। तो ये ऊपर अभी लेंटर पड़ना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर सरिया निकली हुई है अभी थोड़ी थोड़ी सी। और यहाँ से पुताई हो गई है अभी, क्योंकि बाहर लेंटर पड़ना है तो बाहर अभी ऐसा ही है। और यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो ये हमारा हॉल है। तो हॉल के हम दोनों तरफ आपको दिखाते हैं। जब हॉल के अंदर आते हैं तो देखिए एक साइड में 2 कमरे हैं और इसके दूसरी साइड में भी 2 कमरे हैं। तो हॉल के एक तरफ हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक मेरे घर की पहले की थी और एक मेरे पापा ने दी थी वो है। तो जब वो लोग आते हैं मेरे हस्बैंड और देवर तभी चलाते हैं, पापा नहीं चला पाते हैं। तो खड़ी रहती है, जब कहीं जाना होता है तो किसी को लेकर जाते हैं। तो हॉल के एक तरफ देखिए एक ये रूम है, और इसके साइड में एक रूम है, इसके अंदर से जीना है। तो यहाँ पर जो रंगोली बनी है ये दीपावली में बनी थी। तो यहीं से आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रूम है, इसमें 2 तख्त पड़े हुए हैं और बाकी कुछ भी नहीं है, इसमें पूरा खाली ही पड़ा है। और इसमें प्लास्टर है नीचे। तो ये रूम हमारा पूरा कंप्लीट है। और जब मेरे देवर जी आते हैं तो वो रुकते हैं आकर, या फिर मेरी ननद जी आती हैं तो उसमें रुकती हैं आके। और ये वाला रूम है तो इसके अंदर जीना है। और जीना क्योंकि बना नहीं था कहीं पर, और मकान बन गया था, जीना का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो फिर यहाँ पर जीना कर दिया गया था। और यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं और सारा ईंधन का ही सामान है। और इसके जीना के नीचे कंडे रखे रहते हैं, इसके नीचे भर देते हैं तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, और एक तरफ रखे रहते हैं। तो काफ़ी जगह है, आ जाते हैं बहुत से कंडे। और इसके बाद हम आपको जीना दिखाते हैं। तो यहाँ से जीना है ऊपर जाने के लिए। जीना हमारा कुछ इस तरीके का है, यल आकार में बना हुआ है जीना। तो इसके बाद हम हॉल की दूसरी तरफ आ गए जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी। तो यहाँ का एक रूम ये है। तो ये अभी पूरा नहीं बना हुआ है, यहाँ पर मैंने पर्दा डाल दिया है और 2 पर्दे डाले थे जिससे धूप ना आए अंदर। तो यहाँ सारा कबाड़ ही रखा है, जो गिट्टी बची थी वो भी यहीं पर है। और यहाँ की अभी ऊपर के साइड की दीवार पूरी नहीं बनी पाई थी। और जो भी बहुत से सामान होते हैं हमारे गांव में, क्योंकि आलू की बोरे भी हैं, कपड़े हैं, खटिया है, और भी जो भी सामान है तो सारे यहीं पर रखे रहते हैं। तो इधर देखिए ये दीवार हमारी अधूरी है इतनी,
और यहाँ से धूप आती है, धूल मिट्टी भी आती है और ये भी पूरा नहीं हुआ था, ईंटें ख़त्म हो गई थी तो यहीं पर रोक दिया गया था। और बाहर से यहाँ पर जीना भी बनना है क्योंकि बड़ा घर है तो 2 जीने बनेंगे। और ये वाला रूम कुछ टाइम लग जाएगा लेकिन फिर भी जल्दी कोशिश किया जाएगा इसको भी सही कराने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी आती है। तो ये अभी पूरा कबाड़ ही समझ लीजिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। और इसके बगल में जो वाला रूम है, यहाँ पर तख्त पड़ा है हॉल में, और इसके बगल में जो रूम है यहाँ पर हम सारा सामान रखते हैं, अपने खाना आना यहीं पर रखा जाता है। तो इसके अंदर हमारी कुछ ऐसा है और यहाँ पर सारे सामान रखे हैं। और ये अलमारी कटी है, ये किचन नहीं है लेकिन अलमारी कटी है तो सारा सामान हम इसी में रख लेते हैं। और बाकी इसमें ये राई की बोरी रखी है क्योंकि ये चूहे नहीं काटते हैं तो इनको चाहे जहाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं है। और गेहूं की बोरी हमें बाहर ही रखनी पड़ती है क्योंकि उनको चूहे काट काट कर ख़राब कर देते हैं सारे गेहूं। तो इसके बाद आता है हमारे नीचे का हिस्सा जो पहले बन गया था, तो वो 3 ईंटें कुछ नीचे है, 3 ईंटें जितना नीचे है। तो नीचे हमारा एक बरामदा है और बरामदे में ही 2 कमरे हैं और पीछे की तरफ 2 कमरे हैं। तो साइड में हमारा वाला कमरा है जो सामने दिख रहा है और एक कमरा साइड में है। तो यहाँ पर 2 ब्रेंच पड़ी है, एक में मेरा मशीन रखा है एक साइड, और एक साइड जो ब्रेंच रखी है इस पे आलू में दवा डालने के लिए मशीन रखी है, वो चार्जिंग होती है। एक बोर्ड रखा है, इसमें टॉर्च और बाकी सारी चीज़ें इसी में चार्ज की जाती हैं क्योंकि मशीन हमेशा चार्जिंग पर टाइम पर लगानी पड़ती है और गंदा भी हो जाता है, कहीं रख दो तो उसको ब्रेंच पर अलग रख के चार्ज किया जाता है। और यहाँ से देखिए इतना बस एक सीढ़ी जितना, मानिए एक सीढ़ी जितना नीचे है। तो इसके बरामदे की एक तरफ ये वाला रूम है और ये बोरियां रखी हैं क्योंकि बोरियां अगर कहीं अंदर रख दो तो इनको भी चूहे काट देते हैं। और रूम के अंदर मेरा ये एक संदूक है और इसके ऊपर भी ये छोटा वाला मेरा संदूक है और मम्मी का ये बड़ा वाला है। और मम्मी का छोटा वाला संदूक उनके पुराने घर में है क्योंकि थोड़े बहुत सामान वहाँ रख लेती हैं रहती हैं तो। और यहाँ पर हमारे कपड़े टंगे हैं और मम्मी के कपड़े बाहर टंगे थे क्योंकि वो यहाँ अंधेले में निकालने नहीं आती हैं और सारे कपड़े बाहर टांग दो तो अच्छा नहीं लगता है। और बरामदे की एक तरफ ये कमरा है तो यहाँ पर लगी है गेहूं की बोरी क्योंकि अंदर रखने से इन्हें चूहे काट देते हैं। और ये ब्रेंच पड़ी है, इसी पर मशीन रखी है, टॉर्च रखी है और प्रेस करना होता है तो ये यहीं पर हम प्रेस लगा के प्रेस भी कर लेते हैं। और इस वाले रूम में तो पूरा ही कबाड़ भरा है क्योंकि गांव में ज़्यादातर लकड़ियां ही आपको बहुत ज़्यादा घर में मिलती हैं। और ये टूटी खटिया थी, इसको अंदर कर दिया था मैंने। और ये साइकिल भी पुरानी है और बाकी पूरा इसमें कबाड़ ही है क्योंकि ये जो सामान है तो मेरे यहाँ लिप्टिस की बगिया है तो बगिया से लकड़ी आती रहती हैं, यहाँ रख दी जाती हैं जो काम की होती हैं, बाकी जलाने में चली जाती हैं। तो इसके आगे की तरफ 2 कमरे हैं। इस वाले कमरे में भैंसों का चारा है, भूसा और प्यार जो भी कट के आता है सारा चारा इसी में रख दिया जाता है क्योंकि ये पीछे कमरा है तो पीछे सबसे पहले इसी में भरा जाता था तो अभी इससे निकाला नहीं गया है, अभी बाहर व्यवस्था होगी तब यहाँ ये वाला रूम खाली होगा। और इसके अंदर अभी प्लास्टर भी नहीं है। और इसके बगल में हमारा वाला रूम है तो ये है हमारा कमरा। यहाँ पर एक तरफ इसमें ड्रेसिंग टेबल है क्योंकि अंदर रख देते हैं साइड में तो फिर लाइट नहीं आती तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो पहले ही किनारे ही रखा है। और फिर इसके एक साइड में यहाँ पर मैंने बीचों बीच इसके बेड पड़ा हुआ है और पीछे की तरफ अलमारी है और एक खटिया पीछे खड़ी है, लोहे की है क्योंकि इनको बाहर अगर डाल दो तो ये सब गंदी बहुत जल्दी हो जाती हैं तो इसको धो के मैंने अंदर खड़ा कर दिया था। और ये अलमारी अभी बनी है, जब घर बना था पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था जब मेरी शादी हुई थी, बाकी ऐसा ही पड़ा था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा घर कैसा लगा, जैसा भी है मैंने आपको दिखा दिया है। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा घर, आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपका घर कैसा है, तो मैंने जैसा भी था मैंने दिखा दिया है। और इस वाले घर में मैं रहती हूँ और पुराना वाला घर बाहर है थोड़ी दूर पर, तो वहाँ अभी मैं जाती नहीं हूँ, जब कुछ काम होता है तभी जाते हैं। तो जल्दी हम उसको भी दिखाएंगे वहाँ पर।
कैसा है। बाकी वहाँ पर एक बरामदा और एक कमरा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा घर कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और जैसा भी है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है गांव घर में। काफ़ी घर तो काफ़ी बड़ा है और दिखने में आपको समझ में आ गया होगा, घर काफ़ी बड़ा है, मतलब कि लगभग 8 कमरे हैं पूरे, जीना वाला भी कमरा मिलाकर 8 कमरे पूरे हैं घर में। तो फ्रेंड्स आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग एक लाइक कर देना, क्योंकि जब लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कमेंट ज़रूर किया करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई हर वक्त देने के लिए तैयार रहती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।